हेलो स्टूडेंट्स, वेब्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इकोनॉमिक्स चैप्टर का एक नया वीडियो, जिसमें आज हम नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बात करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो कृपया करके जाके देख लीजिए उस वीडियो को, तभी आपको ये जो कन्वर्जन वाला वीडियो है बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और जिन लोगों को प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं और उसको समझ में आ गया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स है, इसका इंपॉर्टेंट 5 न्यूमेरिकल्स है, उसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। एक एग्रीगेट को दूसरा एग्रीगेट में कैसे कन्वर्ट करें विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक आइटम्स, तो वही आज हम लोग देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने एग्रीगेट्स को कन्वर्ट करने का फॉर्मूलाज जो सीखे थे, जिसके मदद से आज हम लोग ये सम्स बनाने वाले हैं, उसको एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि एग्रीगेट्स का दो पेयर आता है और वो टोटल 3 पेयर में रहते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरा एक ग्रॉस और दूसरा आता है नेट, उसके बाद आता है मेरा नेशनल, उसके बाद आता है डोमेस्टिक जो कि साथ साथ रहते हैं, और एक मेरा आ जाता है एमपी मार्केट प्राइस, और एक मेरा आ जाता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अगर हमको ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ता था, और यही अगर नेट से अगर हम लोग ग्रॉस में जाते थे तो हम लोग को प्लस डिप्रिसिएशन करना पड़ता था। नेशनल से अगर डोमेस्टिक जाने का बात करें तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ता था, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल में आते थे तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ता था। मार्केट प्राइस से अगर हमको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हम लोग को करना पड़ता था माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है तो हम लोग को करना पड़ता था प्लस NIT। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इनको समझाया था, और होपफुली ये रिकैप के बाद आपको समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से ये बनेगा। तो अब फर्दर चलते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को, जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं इसी कन्वर्जन के मदद से। देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पर कन्वर्जन के लिए, एक चीज़ याद रखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में हम लोग को डोमेस्टिक इनकम निकालने दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग को डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए दिया गया है। तो डोमेस्टिक इनकम जो होता है उसका जो एग्रीगेट होता है वो होता है NDPFC। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि अगर जो भी एग्रीगेट जिसको हम लोगों को निकालना है उसको हमेशा हम लोगों को LHS लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन में एक और एग्रीगेट ऑलरेडी दिया होगा जिसके हेल्प से हम लोग जो ये एग्रीगेट है डोमेस्टिक इनकम है उसको निकालेंगे। तो एक एग्रीगेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, GNP-MP दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन में एग्रीगेट गिवन होता है उसको हम लोग को रखना पड़ता है RHS में, राइट हैंड साइड में। ठीक है, यह है मेरा GNP-MP। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग के पास ये गिवन है और हमको ये निकालना है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली इसी को कन्वर्ट कर देना है NDPFC में। GNP-MP को क्या करना है, NDPFC में कन्वर्ट कर देना है, जिसके बाद मेरा NDPFC निकल जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये 1 प्लेस है, ये भी 1 प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये भी दूसरा प्लेस है। PP हमेशा कॉमन रहता है, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था, P का कोई पेयर नहीं है, वो अकेले रहता है। और हमको क्या करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब याद रखिएगा 1 जो है 1 को ही रिप्लेस करेगा। अब ग्रॉस से नेट में ही जा सकते हैं, केवल ग्रॉस से डोमेस्टिक या फैक्टर कॉस्ट में नहीं जा सकते। इस चीज का आप लोग ख्याल रखेंगे। और इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हमको ग्रॉस से नेट में जाना है, ठीक है, ग्रॉस से नेट में जाना है, तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल से अगर हमको डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस NFIA करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT करना पड़ेगा। तो इस जो एग्रीगेट है, ये वाला जो एग्रीगेट है, उसमें अगर ये तीनों चीज को हम माइनस कर देंगे तब मेरा NDPFC जो है बड़ी आराम से निकल जाएगा हम लोग का। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकाला जाए। GNP-MP, ठीक है, GNP-MP मेरा कितना है, 58350। ठीक है, उसमें से हम लोग को माइनस करना है सबसे पहले डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन आप देख ही सकते होंगे, डिप्रिसिएशन जो है मेरा ये है 1625। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या माइनस करना है, माइनस 1625। उसके बाद हमको क्या करना है, माइनस NFIA करना है। तो माइनस NFIA करना है, तो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड ऑलरेडी माइनस में है, तो हमको माइनस क्या करना है, माइनस NFIA मतलब माइनस 240 करना है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस लग रहा है, और ये एग्रीगेट जो मतलब ये जो फॉर्मूला है एग्रीगेट का,
जो NFI है ये ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, तो जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और क्या करना है, माइनस NIT, ठीक है। और NIT का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस हमको करना है NIT, तो NIT का फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है। ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए थे, NIT का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स देखिए दिया है 2590, ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है 2590 यहाँ दिया है। और सब्सिडीज कितना दिया गया है, सब्सिडीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सब्सिडीज है मेरा 1540, इसको हम लोग माइनस करेंगे 1540 से, तो अल्टीमेटली आ जाएगा, ब्रैकेट को खोला जाए अब तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 58350 माइनस 1625 माइनस माइनस प्लस 240, और यहाँ तो ये माइनस ही रहेगा 2590, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1540, और अल्टीमेटली प्लस माइनस करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अपना आंसर जो है मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो इसको एक बार किया जाए, 58350 माइनस 1625, फिर प्लस करना है हमको प्लस 240, फिर माइनस करना है 2590, और प्लस करना है हमको 1540, तो अल्टीमेटली हम लोग का आंसर आएगा 55 क्या आ जाएगा 55915, ठीक है, ये आंसर है। अब आंसर के आगे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आप लगा दीजिएगा रुपीज़, और ये सब जो टर्म्स है जनरली क्वेश्चंस में ये सब करोड़ में दिए रहते हैं, तो यहाँ पर करोड़ भी लगा दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि ये जो फाइनली जो आया है ये इंडियन रुपीज़ में है और करोड़ में है, ना कि लैक्स और थाउजेंड्स में। तो ये हम लोग का जो पहला सवाल है, आराम से बहुत ही आसानी से, कुछ नहीं करना है, कन्वर्जन के समय खाली ध्यान देना है, फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है, और प्लस माइनस जैसे आप ब्रैकेट वगैरह खोलते हैं उस केस में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे ये प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ और ये माइनस का 2590 है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर आराम से जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि हमको निकालना क्या है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है, ठीक। नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है NNPFC, ठीक है। जो हम लोग को निकालना है उसको हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। और जो हम लोग को एग्रीगेट ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ GDP-MP दिया है, उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा, उसको हम लोग को कहाँ लिखना पड़ेगा, उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर क्या दिया है हमको, GDP-MP। अब बहुत ही आसान है, जैसे हम लोग एग्रीगेट को कन्वर्ट करते हैं उसको धीरे धीरे करके कन्वर्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए मैं नोटेशंस दे दूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 2 3, ठीक है। ग्रॉस को हमको रिप्लेस करके क्या लाना है, नेट लाना है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बड़ी आसानी से आप लोगों को पता होगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। डोमेस्टिक से हमको जाना है नेशनल पे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस NFIA करना पड़ेगा। और क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT करना पड़ेगा, ठीक है। अगर NNPFC का अगर हम देखें तो यही हमको निकालना है। GDP-MP कितना दिया गया है क्वेश्चन में, GDP-MP दिया गया है 4800, ठीक है। उसमें हम लोग को डेप्रिसिएशन माइनस करना है। हाँ, यहां पर देखिए एक चीज है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो है डेप्रिसिएशन का, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो है ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। तो अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ना देके कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऐसा कुछ दिया रहे जहां पर कैपिटल वर्ड का यूज होता हो तो घबराना नहीं है, वही हम लोग का डेप्रिसिएशन है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या दिया है, यहाँ पर 200 दिया गया है। उसके बाद क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। तो यहाँ पर 80 को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। और NIT फिर से यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दिया गया है, तो NIT मेरा माइनस में, और NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। तो IT है मेरा 300 और सब्सिडीज कितना है, सब्सिडीज है मेरा 60, ठीक। फिर फर्दर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इस सम को सॉल्व करेंगे बड़ी आराम से। तो ये हो जाएगा मेरा 4800 माइनस 200 प्लस 80, और यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का 300 और प्लस का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आराम से आप लोग कैलकुलेट करते रहिए, तब तक मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 200 प्लस 80 माइनस 300 प्लस का 60, तो यहाँ पर हम लोग को आंसर मिलेगा, आंसर हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 4440, ठीक है। तो इसका आगे में आपको रुपीस लगाना है और करोड़ लगाना है। क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा, लैक्स होगा तो लैक्स लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी
बड़े ही आसानी से जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसको हम एक बार रब कर देते हैं। जिनको फिर से देखना है वो वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाके कन्वर्जन को देख सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर चला जाए। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है, हम लोग को दिया गया है यहाँ पर नेशनल इनकम, ठीक, और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है जीडीपी एमपी निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सिंपल सा बात है, जो हम लोग को दिया गया है उसको हम लोग आरएचएस के साइड लिखेंगे, और जो हम लोग को निकालना है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, एलएचएस के साइड लिखेंगे। हम लोग को निकालना क्या है, जीडीपी एमपी निकालना है, और हम लोग को दिया क्या गया है, नेशनल इनकम दिया गया है, जो कि होता है एनएनपी एफसी होता है, ठीक है। और ये मेरा आ जाएगा राइट हैंड के साइड में। स्टार्टिंग का टाइम है तो आप लोग नोटेशन जो है देते हुए चलिएगा, ताकि क्या कन्वर्ट करना है आप लोगों को पता रहे। जैसे 1 जो होगा 1 से ही रिप्लेस होगा, 2 2 से, 3 3 से, ठीक है। यहाँ पर एक और बात है जो हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था, ये एन ये है नेट नेशनल है, ये नेशनल नेट नहीं है, ठीक। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमको जाना है नेट से जाना है ग्रॉस पे, तो नेट से ग्रॉस पे हम लोग जाएंगे तो करेंगे प्लस डिप्रीसिएशन, ठीक। नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस NFIA, और उसके बाद जो है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे तो हम लोग को करना पड़ेगा प्लस NIT, ठीक। तो मेरा NNPFC जो है यहाँ दिया गया है 6700। अच्छा, थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं ताकि स्पेस मिले हम लोगों को। तो ये हो जाएगा मेरा 6700। उसमें क्या करना है, प्लस डिप्रीसिएशन करना है। तो डिप्रीसिएशन यहाँ पर दिया गया है 180, तो डिप्रीसिएशन का कर देंगे 180, और माइनस NFIA है। माइनस NFIA मतलब फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड जो है मेरा 100 है, और टू अब्रॉड जो है, टू अब्रॉड कितना हो गया, टू अब्रॉड जो है मेरा 150 है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, प्लस NIT। अब NIT का भी फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ दिया गया है 130, और सब्सिडीज मेरा को दिया गया है 70। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप में ब्रैकेट्स को खोलते हैं। तो आ जाएगा मेरा 6700 प्लस 180 माइनस का 100, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 150, फिर प्लस का 130, और प्लस माइनस माइनस होगा माइनस का 70। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। 6700 प्लस 180 माइनस का 100 प्लस का 150 प्लस का 130 और माइनस का 70। तो ये मेरा आ जाएगा बच्चे लोग 6990, ठीक है। आगे में लगा देना है रुपीज़, और यहाँ पर लगा देना है CR, करोड़ लगा देना है। लैक्स में दिया होगा तो लैक्स लगा देना है, ठीक है। बड़ी आसानी से हम लोग का जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था ये भी हो गया है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब आप लोग जो ब्रैकेट खोल रहे हैं उस समय में जो साइन का कन्वर्जन हो रहा है, जैसे कि हम लोग 6-7 में इंटीजर्स में पढ़ते थे ना, उस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं, आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यहाँ पर GNPFC दिया गया है 2700, इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है 60, डोमेस्टिक इनकम जो है हम लोग को फाइंड आउट करना है। डेप्रीसिएशन जो दिया गया है ये है 1625, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 180, फ्रॉम अब्रॉड 150, मतलब 150 आया और 180 चल गया, मतलब हम लोग का घाटा में चल रहा है 30 का। खैर कोई बात नहीं, इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चंस पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको अभी सॉल्व किया जाए, ठीक है। सॉल्व करने का वही तरीका है जो हम लोग को दिया गया है वो RHS में, और जो हम लोग को निकालना है, जैसे डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो उसको हमको कहाँ रखना पड़ेगा, LHS में रखना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट होता है NDPFC, और RHS में हम लोग क्या रखेंगे, RHS में हम लोग रखेंगे अपना GNPFC को रखेंगे, ठीक है। आप कन्वर्ट करिए, इसको भी आप नोटेशन दे दीजिए 1 2 3 1 2 और 3, ठीक है। ग्रॉस, अच्छा GNPFC मेरा कितना दिया गया है, GNPFC है मेरा 2700, ठीक है। अब हमको ग्रॉस से नेट में आना है। ग्रॉस से नेट में आने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे, तो डेप्रीसिएशन का जो वैल्यू है वहाँ क्या दिया है 1625, ठीक है। नेशनल से हमको डोमेस्टिक में आना है तो माइनस NFIA करना पड़ेगा, और उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम और टू, फ्रॉम माइनस टू। तो फ्रॉम अब्रॉड कितना है 150, और टू अब्रॉड कितना है 180, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा
अब एक चीज देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी ये फैक्टर कॉस्ट पे ही है और ये भी हमको फैक्टर कॉस्ट पे ही चाहिए, तो जो ऑलरेडी है तो इसको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग करेंगे सिंपली, क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे 1625 और माइनस का 150 और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2700 माइनस 1625 माइनस 150 और प्लस का 180, तो ये आ जाएगा मेरा 1105। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा रुपीस और यहाँ पर आ जाएगा करोड़। एक बार और मैं इसे देख लेता हूँ, 2700 माइनस 1625 माइनस 150 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 180, ग्रॉस से नेट पे गए तो माइनस डिप्रिसिएशन माइनस 1625, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस NFI है माइनस है, तो फ्रॉम माइनस में और टू प्लस में ब्रैकेट खोलेंगे तो ये मेरा आ जाएगा बहुत ही आराम से। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जितना भी क्वेश्चंस था अभी तक हम लोगों ने जो 4 क्वेश्चंस किए हैं ये सब टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म में एक टेबल के फॉर्म में है जहाँ पर डेटा दिया गया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, तो खाली टेबल को ही नहीं, हम लोग पैराग्राफ से भी पढ़ के वो जो डेटा है सिंपली हम लोग को रिट्रीव करना है और जो डेटा के हिसाब से कन्वर्जन करके हम लोग को बना देना है। चलिए वो भी हम लोग देखते हैं। अब अगर क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर GNP ऑफ एन इकोनॉमी इज एट 65,000 करोड़। ठीक है, तो यहाँ जो पहला इंफॉर्मेशन दिया गया है वो क्या है कि GNP MP है एक इकोनॉमी का, ठीक है, जो कि है 65,000 करोड़ पे है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज वैल्यूड एट 1,20,000 विच डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, कैपिटल स्टॉक जो है इकोनॉमी का वो मेरा कितना है, 1,20,000 है और जो कि डेप्रिसिएट होता है 10% पर एनम, मतलब हर साल उसका जो वैल्यू है उसमें से 10% करके लेस होते जाता है, तो ये मेरा आ जाएगा 12,000। ठीक है, 12,000 करोड़ आ जाएगा। तो यहां से एक और हमको पता चल गया कि जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है वो कितना है, 12,000 है। इनडायरेक्ट टैक्स अमाउंटेड टू ₹6,000, यहाँ पर जो IT है ये मेरा है 6,000 करोड़ का इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर 1,000 करोड़, और जो सब्सिडी है वो जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है वो है मेरा 1,000 करोड़ का है। ठीक है, एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, और यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, NNPFC, जो नेशनल इनकम है वो हम लोग को दिया नहीं गया है, वो हम लोग को निकालना है। तो बेसिकली करना क्या है, जब भी पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें भी जो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा दिए रहते हैं वही डेटा को हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ये क्या था, हम लोग को मेहनत करना पड़ा कि डेप्रिसिएशन निकालना पड़ा। डेप्रिसिएशन तो हम लोग अकाउंट्स में 11 में बहुत आराम से पढ़े थे, उसका जितना भी फॉर्म होता है सिंपल वाला था। 1,20,000 मेरा कैपिटल स्टॉक है, तो कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है, जिसके यूज करने से इकोनॉमी में कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है। तो मशीन्स के बारे में आप जानते ही हैं, जितना जितना उसको यूज किया जाएगा उतना ही उसका वैल्यू जो होता है समय के हिसाब से कम होते रहता है वेयर एंड टियर के कारण, उसी को हम लोग नॉर्मली डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और अगर हमको ग्रॉस से नेट में जाना है या नेट से ग्रॉस में आना है तब इसका एक अहम रोल रहता है, तो इसको तो हम लोग को निकालना ही था। अब हम लोग देख लेते हैं क्या करना है इसमें, कुछ खास तो करना नहीं है। देखिए इसमें करना क्या है, NNPFC हम लोग को निकालना है तो LHS में लिख दिए और GNP MP दिया हुआ है, GNP MP हम लोग को दिया गया है। अब इसी को कन्वर्ट करिए, ग्रॉस से नेट में गए तो क्या हुआ, माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल से नेशनल तो कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, कुछ कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि नेशनल से नेशनल में ही है, तो क्या कन्वर्जन लगेगा। तो यहाँ पर मेरा बच गया NFIA का जो डेटा था, क्या वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए NFIA का मेरे ख्याल से डेटा ही नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं है। प्रोडक्ट वही रहेगा, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो अब देख लेते हैं। ये मेरा कितना है, 65,000। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है मेरा जो हम लोग निकाले, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ कैपिटल स्टॉक को नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमको डेप्रिसिएशन का वैल्यू लेना है, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है मेरा माइनस 12,000। और उसके बाद हाँ NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज, तो IT कितना है मेरा 6,000 और सब्सिडी कितना है मेरा 1,000। ठीक है, अब यही अगर हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे अगर तो 65,000 माइनस 12,000 और माइनस का 6,000 और
प्लस का, क्योंकि ये माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1000। फिर इसको अगर करेंगे हम लोग तो हम लोग को इसका वैल्यू निकल जाएगा 65,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000 और प्लस 1,000, तो इसका आ जाता है मेरा 48,000 आ गया मेरा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसे ही लिखा था कि यह है किस में, यह है करोड़ में है और किस में है, करोड़ के साथ साथ यहाँ पर रुपीस भी तो है, तो यहाँ पर लगा दीजिए रुपीस और यहाँ लगा दीजिए करोड़, काम खत्म। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो था होपफुली आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा, और ऐसे ही हम लोग और सम्स जो है मेनली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस है, ठीक है, जो वन वर्ड टाइप्स के क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, उनको समझाया जाए। और होपफुली यहाँ जो कन्वर्जन वाला क्वेश्चंस था, 4 हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस थे, एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चंस था, उसको भी हम लोग को बड़े आसानी से उसका जो डेटा है उसको रिट्रीव करना है और उसको इस फॉर्मेट में लिख के आराम से कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है होपफुली आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के नीचे आपका कोई भी क्वेरी होगा तो उसको कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुंचाइए। और मेरा तो यही कहना है कि वीडियो हम लोग लाएंगे आपके लिए शॉर्ट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा, जिसमें आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ और हम लोग सब साथ में मिलकर ग्रो कर पाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। मेनली हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इसके आगे जो वीडियोस आएंगी उनको MCQ फॉर्मेट में, जो कि बेसिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस रहता है, उन क्वेश्चंस को आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। और आज का वीडियो यहीं तक था, देखने के लिए धन्यवाद।